जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम बुक को याद कर रहे थे, ठीक ना। बुक और उनके राइटर के नाम याद कर रहे थे। तो लूसेंट के आप 46 जॉब चैप्टर नंबर 46, ठीक ना। चैप्टर नंबर 46 जाइएगा, विविध में रहेगा, ठीक ना। विविध में सबसे लास्ट में रहेगा। और टोटल बुक को 3 सेक्शन में बांटा गया है। तीनों को हमको याद करना है। बिहार दरोगा में 2 क्वेश्चन वहाँ से तीनों सेक्शन में से कहीं से बन सकता है, ठीक ना। और हम 2 सेक्शन को याद कर लिए हैं। अगर हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिए जाके बिहार दरोगा 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है। उसमें टोटल है, खाली बुक ही नहीं है। हम जो टॉपिक बिहार दरोगा में आता है 4 सब्जेक्ट से, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और विविध, ये चारों सब्जेक्ट से जो टॉपिक है उसको हम एक ट्रिक से, एक तरीका से हम याद करवाए हैं। पढ़ाई नहीं है, याद करवाए हैं, समझ लीजिएगा, ठीक न। तो याद करवाए हैं। और बुक में सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आज हम चर्चा करेंगे। और उसमें 30 नहीं 90 को बुक और उनके लेखक के नाम है। आप जाके सेक्शन सी में देख सकते हैं, विविध में अगर बुक है। नहीं है तो आप देखिए, हम सबसे पहले 90 को नहीं टोटल करेंगे, 30 करके करेंगे। तो आज 30 को याद कर लेते हैं, फिर कल, फिर परसों, क्योंकि याद करना है। हम ला के इसे बता देंगे, ओल जोल हो जाएगा। हमको तो यार ख़त्म करना है, लेकिन याद नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं। न क्लास लेने से फ़ायदा, न आपको फ़ायदा। तो फ़ायदा होना चाहिए, कुछ न कुछ फ़ायदा हो। हम तो कहते हैं टोटल याद होगा दम। समझ लीजिए कि आप ट्रिक की दुनिया में एक कॉन्सेप्ट, चोल कहते हैं ना कि मैथ में कॉन्सेप्ट होता है, रीजनिंग में, इसमें क्या कॉन्सेप्ट होगा जी। तो इसमें भी कॉन्सेप्ट एक याद करने का होता है। देखिए कैसे याद हम करते हैं। चलिए, तो देखिए सेक्शन नंबर सी के न्यूनतम व्याख्याता पुस्तक एवं उनके लेखक लिखिए लिखल होगा। 30 को अभी नहीं लाएंगे। 30 को में आधा लाते हैं, आधा करते हैं। कहीं देखिए ढेरी लाएंगे तो फिर तन्नी को जनाएगा, तो नहीं जनाएगा आपको, तो जनाना भी चाहिए। तो देखिए कहाँ PV नरसिंह राव से लेकर आपका सबसे लास्ट में सलमान रसूदी तक बोर्ड पर आ चुका है। चलिए सबसे पहले देखेंगे क्या, PV नरसिंह राव। PV नरसिंह राव द्वारा क्या लिखा गया, सोचिए एक बार। नरसिंह, यहाँ धरिए, नरसिंह, नर है और सीन है। सीन मने शेर होता है, समझते हैं। सीन मने शेर होता है, और में नर है तो शेर है, वो में नर है तो उससे डरिएगा तो कहेगा भाई 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 शेर है, साइड हो जो, साइड नहीं तो खा हो जाएगा नू, तो साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइड। तो इन्होंने कौन बुक लिखे हैं, इन्हें द इनसाइडर, इनके द्वारा लिखा गया द इनसाइडर इनके द्वारा बुक लिखा गया। कभी नहीं भूलिएगा। तो आएगा द इनसाइडर, तो साइड हो गए थे जब शेर आया, वो भी नॉर था। तो PV नरसिंह राव द्वारा लिखा गया द इनसाइडर। तो पूछेगा द इनसाइडर किनके द्वारा लिखा गया, कभी नहीं भूलिएगा, PV नरसिंह राव के द्वारा। अब चलेंगे आगे। अगला कोची है, अगला है अरुणा शौरी द्वारा कहाँ लिखा गया हो। तो अरुणा शौरी ने लिखे इंडियन कंट्रोवर्सीज एसेज ऑन रिलीजन। अब ऐसे ही इसको याद किया, एसेज में राख होता है, कभी नहीं भूलिएगा, राख होता है। रिलीजन धर्म। अब कोई बर्तन धोते हैं तो कुछ सर्फ से करते हैं कि नहीं, गांव देहात में जानते होंगे, ठीक नू। कोई नहीं जानते हैं तो साबुन अब चलता है, लेकिन पहले चला था क्या, एसेज, वही राख। अब देखिए पूजा पाठ वाला मिट्टी से, गुड़ की मिट्टी से उसको, या काली मिट्टी से, कोई मिट्टी से उतना याद नहीं है, तो उसको धोया जाता है बर्तन पूजा पाठ वाला के। लेकिन कोई ऐसे मैंने राख से धो दिया गलती से, तो क्या कहेगा, सॉरी भगवान, सॉरी, हमें माफ़ी दे दो, गलती हो गई, कहेगा ना सॉरी। तो कभी नहीं भूलिएगा, रिलीजन दे देगा और ऐसे जो रहेगा, याद रखिएगा। तो बोलेगा इंडियन कंट्रोवर्सीज एसेज ऑन रिलीजन के लेखक कौन है, तो अरुणा शौरी कहते हैं कि राख से हम गलती से उसको धो दिए, माफ़ ही कर दो भैया जी।
चलिए माफ़ी कर दो सरकार अभी। चलिए उसके बाद खोजी है श्री दत्त रामफल। श्री दत्त रामफल। अब सोचिए ये इन्होंने क्या लिखा था, देखिए इनसेपरेबल ह्यूमैनिटी इनके द्वारा लिखा गया। सोचिए तो देखिए एक लड़का है जो इस दुनिया में ई पार्क ऊ पार्क इको पार्क फलना पार्क छिन्ना पार्क प्यार मोहब्बत करता है, खूब मजा लेता है मजा। एक लड़का कहता है कि नहीं इससे हमको नहीं मतलब है, इससे वो सेपरेट रहता है, सेपरेबल माने अलग रहता है। कहता है कि हम जानते हैं कि इस दुनिया में अभी मजा लेको तो बाद में सजा करे पड़ेगा, ठीक नू। अगर पढ़ते हैं अभी अगर हम मेहनत करते हैं तो बाद में मज़ा भी आएगा, ठीक नू। भले हमें लगे कि यार सजा मिल गया हो, पढ़ाई माथा पर चढ़ल है का हो, लेकिन आप मेहनत किए तो पता चलेगा बाद में कि हाँ मज़ा तो है यार, जिंदगी सही से कट रहा है नू। लेकिन एक लड़का दम मार के मजा हुआ प्यार मोहब्बत जिंदाबाद कर रहा है। तो बच्चा जो सेपरेट रहेगा, जो अलग रहेगा, सेपरेबल रहेगा, वो उसको राम जी फल देंगे कि वो मेहनत कर रहा है अलग रह के। तो ऐसे याद रहेंगे तो बोलेगा इनसेपरेबल ह्यूमैनिटी। तो सेपरेबल, अच्छा राम जी फल देते सेपरेबल रहता, तो श्री दत्त रामफल इनके राइटर के नाम। तो बोलेगा इनसेपरेबल ह्यूमैनिटी, बोलिए इनके राइटर के नाम, तो श्री दत्त रामफल। चलिए अब चलेंगे आगे। अगला क्या है, तो अगला है डॉक्टर सादिक हुसैन। अब सोचिए एक लड़का कहता है नू कि हमार तारीख ठीक हो गया, मोरे तारीख शादी को ठीक हो गया। सोचिए पहले उसका छेका हुआ, देखा देखी हुआ, फिर छेका, फिर उसका तारीख ठीक हो गया, तो क्या होगा शादी करेगा। शादी में हुसैन लगेगा कि नहीं लगेगा एकदम शादी करेगा एकदम हुसैन खूबसूरत लगेगा। केकरो शादी होता है तो वो लगता है कि नहीं लगता, एकदम खूबसूरत लगेगा, ठीक नू। तो डॉक्टर सादिक हुसैन के द्वारा लिखा गया तारीख ए क्या है मुजाहिदीन। याद रखिएगा, कैसे पूछेगा आपसे कि तारीख ए मुजाहिदीन के राइटर के नाम, तो अब याद रखिए तारीख मेरा तारीख सेट हुआ तब मैं शादी में हुसैन लगा था, ऐसे याद रखिएगा। तारीख ए मुजाहिदीन के राइटर का नाम डॉक्टर सादिक हुसैन, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है आगे इसको मिटाते हैं तब चलते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं तो इनसाइडर कब हुआ, साइड जब शेर आएगा नौर वाला, नौर सीन आ गया था, कभी नहीं भूलिए। तो PV नरसिम्हा राव द इनसाइडर के राइटर हैं। फिर क्या है कि इंडियन कंट्रोवर्सीज एसेज ऑन रिलीजन, तो अच्छा रिलीजन धर्म में अच्छा पूजा पाठ में हम ऐसे से मन के राग से गलती से धो दिए थे बर्तन, तो हम भगवान के कहे थे सॉरी माफ़ी दे दो। तो अरुण सॉरी इसके राइटर के नाम। फिर है क्या इनसेपरेबल ह्यूमैनिटी, मैंने सेपरेट रहा बेचारा, मेहनत किया तो उसको भगवान ने फल दिया। कौन भगवान, राम जी ने फल दिया। तो श्री दत्त रामफल इनके राइटर के नाम। फिर तारीख मुजाहिदीन, तो कहा वो लड़का का कह रहा था कि अब तो सेपरेट रहे, हम तारीख बैठ गया जी, तारीख सेपरेट रहे तो राम जी फल दिए, नौकरी दिए, तो फिर शादी करेगा नू। तो तारीख बैठा तो कहा कि तारीख मेरा मुझा से याद रखिए, मेरा तारीख बैठ गया तो शादी में हुसैन देखा था। डॉक्टर सादिक हुसैन राइटर हैं तारीख मुजाहिदीन के। चलिए अब चलेंगे आगे। अगला बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, और ऐसे तरीके से पढ़िएगा तो सब देखिए बहुत मज़ा आएगा। हम तो कहते हैं जब डूबिएगा इसमें तो कितना मज़ा आएगा आपको पता नहीं, ठीक नहीं।
अब लड़कन प्यार में डूब जाता है, उसी तरह से पढ़ाई में डूब जाए। सोचिए एक बार आप मान लीजिए कि आपका बुक ही आपका गर्लफ्रेंड है, और उसी के साथ आप प्यार करते रहिए उसके साथ। अब बहुते पढ़िए, बहुते उसके साथ नहीं छोड़िए जब तक नौकरी न दे। जैसे आप बुक का साथ, जैसे आप गर्लफ्रेंड के साथ नहीं छोड़ते जब तक वो धोखा ना दे, उसी तरह जब तक नौकरी ना दे जब तक अपना बुक के साथ ना छोड़े, पूरा पढ़े। चलिए अगला है क्या, स्टेनले कल पागे। स्टेनले कल पागे। अब एक लड़का है, वो बेचारा गरीब है, लेकिन वो कहा कि कांचे में खाए हो, हम तो सोना में खाते हैं, चांदी में खाते हैं, पीतल के बर्तन में खाते हैं। तो उसको लगा कि भेदभाव कर रहा है। तो सोच लिया कि अच्छा तू कुछों में खाता है, हमरा का लेना देना उससे, तू हमरा दे देता है। वो कहा कि रुक, तू गया घर और स्टेनलेस स्टील जनता बोले तो आम आदमी ज़्यादातर स्टेनलेस सब खाते हैं, स्टेनलेस स्टील के वही छिपा में खाते हैं। तो स्टेनलेस स्टील के छिपा में खाया और मिशन रखा इंडिया में कि इस भेदभाव को मिटाना है, ठीक न, क्योंकि भेदभाव बहुत है, इसको मिटाना है। उसको एहसास हुआ ही तो स्टेनलेस स्टील के बर्तन में खा के कहा कि मैं इंडिया में मिशन रखूँगा, इस जाति धर्म भेदभाव को मिटा के रखूँगा, ठीक न। तो ये जो जाति धर्म के आधार पर भेदभाव होता है उसको मिटाने के लिए वो ठान लिया। तो स्टेनलेस स्टील के बर्तन में खा के, इस कभी नहीं भूलिएगा। तो ये कौन बुक लिखे थे, तो बुक लिखे थे कौन, मिशन टू इंडिया। मिशन रखा कहाँ, इंडिया में, मिशन टू इंडिया, मिशन टू इंडिया, इंडिया में मिशन रखा था। खाया था कुछ ही स्टेनलेस स्टील से, कभी नहीं भूलेगा, बोलेगा मिशन टू इंडिया। तो स्टेनले कलपागे राइटर के नाम है। चलिए अगला चलते हैं, कौन है अगला, है आपके आगे बोर्ड पर है ब्रियान लैपिंग्स। अब देखिए ऐसे याद रखिएगा, क्या लिखे थे इन्होंने, द एंड ऑफ एम्पायर एंड ऑफ एम्पायर। अब देखिए बनिए के नो एम्पायर रखे रहेगा। अब जिसको पता नहीं चलेगा कि इस होता ना, बहुत से रूल होता, हमारा का पता, तो बनिए के रखेगा। तो याद रखिए ब्रिया लैपिंग्स दे ले रहेगा कि द एंड ऑफ एम्पायर के राइटर तो ब्रिया लैपिंगल, कभी नहीं भूलिएगा। अब चलेंगे आगे, अगला क्या है, मिखाइल गोवाराचोव। देखिए इन्होंने कौन बुक लिखे हैं, तो इन्होंने लिखे पीस हैज नो अल्टरनेटिव। अब देखिए अब क्या हुआ कि फेरा हो गया। अब मान लिया आपका बियाह तो हो ही गया, अब एक दिन बनाए आप मुर्गा दम खाने के लिए, तो क्या हुआ कि खाने के लिए बनाए, तो आप थोड़े जानेंगे कहाँ रखना चाहिए न रखना चाहिए, वो तो लेडी जानती है, आपकी पत्नी जानेगी। तो आप रखें पीस इन्होंने, आ वहाँ लग रहा है मक्खी, तो क्या कहेगा नू, वो क्या कहेगी आपसे कि पीस हेजा, मन के हेजा रखना चाहिए था ना, आपका बुद्धि नहीं है, कहाँ रख दिए, आई माखी लग रहा है कि नू, समझ में नहीं आता। तो क्या कहें, कहा कि पीस हेजा रखना चाहिए। क्यों कहें, क्योंकि मक्खी लग रहा था, मक्खी, कभी नहीं भूलेगा। तो बोलेगा पीस हैज नो अल्टरनेटिव। तो इनके राइटर का नाम मिखाइल गोवर्बाचोव है, ठीक ना, गोर्बाचोव है।
तो यहाँ से रिलेट करके मिक्स से मक्खी इसको सोच लिए। देखिए पॉइंट बैठाइए, पीस से पीस है, से सोच के और पीस मुर्गा बनाया था तो कहे उसके पत्नी की तुम आप कहाँ रख दिए, आपको पता ही नहीं चलता है कहाँ कहाँ रख देते हैं। तो कहें कि पीस हैजा रखना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि मक्खी लग रहा था मक्खी, तो कभी नहीं बोलेगा, बोलेगा पीस हैज नो अल्टरनेटिव। कि राइटर का नाम बताइए, तो बोलिएगा आप मिखाइल गोर्बाचोव, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अब चलिए ऐसे सब याद कर लेंगे ना, टेंशन थोड़े लगेगा, सब याद हो जाएगा ऐसे ही। देखिए ना टेंशन थोड़े। चलिए अब देखिए अगला क्या है। अगला है डेरेक वालकॉट। डेरेक वालकॉट द्वारा कौन सा बुक लिखा गया? तो इन्होंने लिखे हैं एंदर लाइफ। अब जो इंसान डरेगा ऐसे याद रखिए, तो घर के अंदर ही लाइफ जिएगा, ऐसे याद रखिए। जिएगा नहीं जिएगा, या तो ऐसे सोच लीजिए कि जिसको घर में आप पैक रखें बचपन से, तू डरता है बाहर भीड़ में बोलने से, होता ना है जिसको तो थोड़ा सा बाहरी ज्ञान भी नहीं दिए, पैक कर दिए समझिए कि, तो कहा है डरता। एक रिलेट कीजिए तो कहेंगे जो अंदर रहेगा घर में, अब कहते हैं ना लड़ाई झगड़ा तो घर के अंदर से क्या बोल रहा है रे डरपोक, निकल अभी तरह का बताते हैं हम, कहते हैं ना। तो अंदर लाइफ माने कि घरे में लाइफ जी रहा है, डरपोक है वो। क्या है? डरपोक है, डरेक। पॉइंट बैठाइए तो पूछेगा कि अंदर लाइफ का राइटर, तो डेरेक वालकॉट डरता है कि काट न दे हमरा के हो, लड़ाई झगड़ा से हम दूर रहेंगे, काहेला पड़े जाए कर हमें, तो भूलिएगा नहीं ऐसे। चलिए ठीक है। तस्लीमा नसरीन के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया? अब आप ताश खेलिएगा तो लाज नहीं लगेगा। आप ताश खेलेगा क्या इक्का दुक्का तिनका कर रहे हैं, उन्हें से आ गए हैं आपके माता पिता, तो आपको लाज लगेगा। ताश खेलिए तो लाज लगेगा कि नहीं लगेगा? पक्का लाज लगेगा। नहीं लाज लगेगा तो सोचिए कि आप सोचिए अपने माता पिता के सामने ताश जुआ खेलेंगे तो क्या होगा? तो लाज लगेगा ठीक नू, लाज लगेगा। आप फिर भी नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे, समझाइले के बाद तो आपको जंगल में भेज दिया, जो ताश से खेलेगा तो जंगल में रहते हो, जंगल में भेज दिया जाएगा तोहरा के। तो इसे याद रखें। तो फॉरेस्ट प्रेमिका, अब प्रेमिका है फॉरेसी प्रेमिक ठीक न। अब नहीं माने कि हम प्रेमी हैं, हमें छूट दीजिए, हमें आज़ादी दीजिए। प्यारे करेला खाली आज़ादी चाहिए। आवाज़ उठाओ नौकरी पर, रोजगार पर, कि हमें प्राइवेट जॉब मिले। जरूरी नहीं है कि सरकारी जॉब ही मिले ठीक न, क्योंकि सरकारी जॉब से सबको नौकरी नहीं मिल सकता है। लिमिटेड है, सरकार क्या कर सकती है? जितना लिमिटेड है और सरकार के पास जितना पैसा रहेगा वही हिसाब से ना निकालेगी। सब सरकारी नौकरी पर खर्चा कर देगी तो फिर देश रहा कि बिक ही जाएगा, रहेगा नहीं हो रहा। लिमिटेड है तो प्राइवेट जॉब ज़्यादा होने से ज़्यादा बेहतर भी होता है, क्योंकि ज़्यादा वर्कर तो प्राइवेट में ही काम करते हैं, सरकारी में तो लिमिटेड रहता है ठीक है। तो ये क्या प्यार मोहब्बत ऐसे याद रखिएगा। तो ताश खेलेगा तो लज्जा फॉरेस्ट कभी नहीं भूलेगा। ताश खेलेगा तो उसको लाज लगेगा, फिर भी नहीं मानेगा तो जंगल में उसको भेज दिया जाएगा। तो पूछेगा लज्जा कह रहा है, राइटर के नाम तो तस्मीला नसरीन, कभी नहीं भूलिएगा। फिर पूछेगा फॉरेसी प्रेमिक, राइटर के नाम तो तस्लीमा नसरीन। चलिए अब चलेंगे आगे क्या है। अगला देखिए, अगला है गीता मेहता।
इन्होंने कौन से बुक लिखे हैं? देखिए, गीता मेहता ने लिखे हैं ए रिवर सूत्रा। अब ऐसे ही इसको याद रख सकते हैं आप। देखिए, गीता में क्या है, सूत्र होता है कि काम अच्छे कीजिए और अच्छे ज्ञान भी होते हैं, ऐसे याद रखिएगा। हो सूत्र है कि नहीं उतना हम नहीं जानते हैं, ठीक नो, तो लेकिन याद रखिए सूत्र होते हैं, अच्छे काम कीजिए, अच्छे ज्ञान लिखा होता है कुछ में गीता में। तो पूछेगा कि ए रिवर सूत्रा के राइटर के नाम, तो गीता मेहता, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए, अब है एक वेद मेहता। वेद मेहता, वेद मेहता द्वारा कौन सा बुक लिखा गया? देखिए, वेद मेहता ने लिखे द स्टोलेन लाइट। अब जो वेद पढ़ेगा ज्ञानी बनेगा तो उसकी ज़िंदगी में आएगी लाइट, कभी नहीं भूलिएगा। वेद से याद रखिए, तो वेद मेहता लाइट, ऐसे कभी नहीं भूलिएगा, समझे? तो द स्टोलेन लाइट के राइटर का नाम वेद मेहता, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए, अब चलेंगे आगे। अगला क्या है? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया? देखिए, तो मदर टेरेसा के द्वारा बुक लिखा गया कौन सा? डाउन द मेमोरी लेन। डाउन द मेमोरी लेन। अब देखिए, इसको याद हम कर सकते हैं कैसे? अब किसी को आप मर्डर कर दीजिएगा तो उसका मेमोरी, उसके, अब मान ले कोई दोस्त है, साथी है, कहूँ जा रहा दूगो, अब कोई पकड़ लिया, गुंडा मवाली डकैत फकैत, उसको एगो को मार लिया, तो एगो बचेगा जो जिंदा, एगो तो मार दिया तो एगो बचेगा, तो उसका डाउन मेमोरी हो जाएगा नहीं कि अब हमारा क्या होगा रे, एगो तो मार ही दिया। तो इसे याद रहे, मदर टेरेसा से मर्डर कर दिया तो क्या हुआ? डाउन हो गया मेमोरी उसका, एगो के डाउन द मेमोरी लेन, माने कि मेमोरी दिमाग का। अब क्या होगा, तुम सोचने लगा, सोच में पड़ गया, तो पूछेगा कि डाउन द मेमोरी लेन के राइटर, तो मदर टेरेसा कभी नहीं भूलिएगा। चलिए, आप चलेंगे आगे। अब चलेंगे आगे। बस ऐसे ही याद करना है, और क्या, भूलेंगे नहीं। चलिए, हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता न हो तो ऐसे ऐसे करके हम भी लाते जल्दी क्या करें, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, याद करने से मतलब डिजिटल बोर्ड पर है या ये बोर्ड पर है। चलिए, अब क्या है? अब है जगमोहन। अब जगमोहन। चलिए, अब जगमोहन से रिलेट कीजिए कि जग, अब कहेगा एक हम जग घूमले हैं, इसका मतलब पूरा विदेश घूमले। विदेश का इंग्लिश क्या होता है? फॉरेजन मैंने पूरा विदेश, फॉरेजन वो घूमले हैं, तभी ना कहा कि हम जग घूमले हैं। तो ये रिलेट कीजिए जग से, ठीक न? तो इन्होंने कौन से बुक लिखे हैं? तो इन्होंने लिखे माई फॉरेजन ट्रूबलेंस इन कश्मीर। तो इसे याद रखिएगा, ये कभी नहीं भूलेगा। फ्रोजन विदेश, जग कह रहा है, जग माने कि पूरा विदेश, फ्रोजन घूमले हैं। तो पूछेगा माई फ्रोजन ट्रूबलेंस इन कश्मीर के राइटर, तो जगमोहन। जग माने पूरा दुनिया होता है कि नहीं, तो जगमोहन कभी नहीं भूलिएगा। चलिए, अब चलेंगे आगे। तो AMF हुसैन। AMF हुसैन के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया? देखिए ध्यान से, तो AMF हुसैन ने लिखे हैं
उपनिषद। अब संसद के आप उपनिषद बन जाएगा तब हुसैन नहीं हो जाएगा। एक था सादिक हुसैन, तब तारिक बैठा था, एक हुसैन, कभी नहीं भूलिएगा। संसद के उपनिषद बनिएगा तो ये समझिए कि आप एम है क्या, संसद के उपनिषद बनने का, तो आपका फिर बने तो हो गए हुसैन, खुश हो गए, अरे भैया मजा आ गया मजा आ गया, करिएगा नहीं। तो संसद उपनिषद, MF हुसैन राइटर है, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए अब चलेंगे आगे। अगला कौन है? अगला है TN सेशन ने कौन से बुक लिखे? देखिए TN सेशन लिखे डिजेनरेशन ऑफ इंडिया, कभी नहीं भूलिएगा, डिजेनरेशन ऑफ इंडिया। अब ऐसे सोच लीजिए, जनरेशन में क्या होता है? जनरेशन में क्या होता है? जो आगे आने वाला, जैसे कहते हैं कि हमारा जनरेशन हमसे बेहतर होगा, और हम पूर्वज के हम क्या जनरेशन है। तो आप अगर मान लीजिए क्लास के सेशन छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, तो डी जनरेशन, डी जहाँ लगे मैंने निगेटिव, आपका जनरेशन बोले तो गरीबी, बोले तो ठीक से नहीं बिता पाएंगे, क्योंकि आप मान लें गरीब हैं, अच्छा पैसा नहीं है, आप फिर भी आप छोड़ देते हैं, सेशन ही नहीं करते हैं, पढ़ ही नहीं करते हैं, तो डी जनरेशन माने कि आपका फिर आगे दिक्कत हो जाएगा जनरेशन के लिए, याद रखिए। तो बोलेगा डी जनरेशन ऑफ इंडिया का राइटर तो TN सेशन। अच्छा सेशन छोड़ दिए थे ना, तो डी जनरेशन, ऐसे भूलिएगा नहीं। चलिए फिर आता है UR अनंत मूर्ति। अब देखिए सोचिए, अब जो मूर्ति के पूजा करेगा भैया जी, सोचिए अनंत मूर्ति तो संस्कार ही है, संस्कार, पूजा पाठ संस्कार, क्या है संस्कार, कभी नहीं भूलिए, तो ऐसे ही आ जाएगा मूर्ति से अनंत मूर्ति, तो बोलेगा संस्कार के राइटर UR अनंत मूर्ति, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए अब चलेंगे आगे। तो ये सब बहुत याद रखना पड़ता है हमें, पर हम भूल जाते हैं क्योंकि हम सटीक पॉइंट नहीं बैठे हैं। चलिए अब चलेंगे आगे। बस, और देखिए सब टॉपिक होगा, अभी टेंशन नहीं लीजिए, हर टॉपिक को एकदम संदाज चलेगी। चलिए इसके बाद आते हैं डॉक्टर सीताकांत महापात्र। डॉक्टर सीताकांत महापात्र। अब देखिए इनके राइटर का नाम क्या है, बहुत याद होता है अच्छा से, बियॉन्ड द वार। अब सोचिए एक बार, जो लड़ाई हुआ, राम जी गए युद्ध रावण से, किसके चलते हैं? तो आप बोलिएगा सीता के चलते, सीता जी के चलते, सीता माता जी के चलते। हुआ कि नहीं हुआ? अगर उस सीता माता का अगवा करके नहीं ले जाता तो राम जी वहाँ जाते श्रीलंका, नहीं काहेला जाते, फालतू में कुछ काम धाम था, कहीं नहीं जाते, बिजनेस करना था, वो खुद अपने राजा थे, काहेला, बहुत कहे ना महानता थे, महान, इतना पुरुषोत्तम कहा जाता, पुरुषों में उत्तम कहा जाता, बहुत महान थे, ठीक न। तो राम जी की दुनिया में क्या आता ना, सब नाम लेता, नाम लेने से बेहतर उनके गुण का यूज करना है। एक टीचर के नाम लेने से वो गुरु है, गुरु है, वो सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे, लेकिन तो हम कहते हैं कि टीचर के नाम लेने से ऐसे अच्छे हैं, उनके जो पढ़ाएगा पाठ को हम सीखें, समझे, और उसका यूज करें। तो नाम लेना कहीं कहीं ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं है ठीक है। और वो बहुत महान थे, याद रखिए, ठीक न। तो लड़ाई बोले बियॉन्ड द वार, अच्छा वार हो गया था, सीता जी की जब अगवा कर दिया था, तो सीता कभी नहीं भूलिया। तो डॉक्टर सीताकांत महापात्र बियॉन्ड द वार के राइटर हैं। चलिए अब चले आते हैं कौन, सलमान
रसूदी। सलमान रसूदी। अब देखिए सलमान रसूदी दिया कौन सा बुक लिखा गया, ध्यान दीजिएगा। सलमान रसूदी ने कौन से बुक लिखे हैं, बहुत बुक लिखे हैं, इस कारण हम लिख नहीं पाएंगे, नहीं तो दिक्कत होगा। चलिए हम पढ़ देते हैं बस। अब देखिए सलमान रसूदी ने एक लिखे सैटनिक वर्सेज, सैटनिक वर्सेज। दूसरा क्या है, फ्यूरी, फ्यूरी। फिर है एक रिलेट आप कर सकते हैं, शालीमार द क्लाउन, शालीमार द क्लाउन, सलमान रसूदी शालीमार, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर आते हैं मिडनाइट चिल्ड्रेन, मिडनाइट ऐसे याद रखिएगा। सलमान खान को बच्चे बहुत पसंद करते हैं, करते हैं कि नहीं, करेंगे। चलिए ऐसे याद रखिएगा। तो मिडनाइट चिल्ड्रेन, आधी आधी रातवा के सोच सपना देखने लगते सलमान खान के, याद करने लगते हैं, ठीक ना, ऐसे याद रखिएगा। सलमान रसूदी मिडनाइट चिल्ड्रेन। फिर आता सेम, क्या है, सेम, सलमान रसूदी से ऐसे कर सकते हैं आप। गोल्डन हाउस, ये भी कर सकते हैं सलमान रसूदी, तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए कर लीजिएगा आप उसको। फिर आगे आते हैं सोनिया गांधी, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी बुक लिखे किनके बारे में, तो राजीव। सोनिया गांधी एक बुक लिखे, कौन, राजीव। तो ऐसे याद रखिएगा, राजीव, कभी नहीं भूलिएगा, राजीव, ये ऐसे भी याद रहेगा आपको। अब आते हैं अंग। अब देखिए दूसरा आ गया होगा, हम बोले नहीं मगर दूसरा आ गया होगा सोनिया गांधी से, सोनिया गांधी से लेकर आपका आ गया होगा मार्गरेट थैचर तक। चलिए आप बता, अंग सान सू की, सान सू की, अंग सान सू की द्वारा कौन सा बुक लिखा गया, देखिए ध्यान दीजिए। अंग सान सू की, अब देखिए दो अंग सान सू की, मैंने सोच लिया कि अब अंग तन सब से अब दम कुछ हो जाए, एकदम फ्रीडम, आज़ादी चाहिए, अब खून खोल गया, अब आज़ादी चाहिए, मरना है ना। अंग सान सू की मैंने कि इन्होंने कौन बुक लिखे, फ्रीडम फ्रॉम फियर, याद रखिए, आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम फियर, कभी नहीं भूलिएगा, फ्रीडम से रिलेट कर दीजिएगा। अंग सान सू, दम सोच लिया कुछ हो जाएगा, अब लड़ जाएंगे, कुछ हो तो मार के भगा देना है सबको, एकदम आज़ादी चाहिए, ठीक नू। तो फ्रीडम फ्रॉम फियर के राइटर अंग सान सू की। अब चलेंगे आगे। अगला कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया, देखिए ध्यान से। तो लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा बुक लिखा गया आपका माई कंट्री माई लाइफ, माई। अब यहाँ से याद रखेंगे, लाल कृष्ण, कृष्ण इस धरती पर जन्म लिए, इस धरती का लाल है कृष्ण, है कि नहीं, या तो इस ये धरती ही उनके लाल है, हम सब क्या है कि नहीं, ऐसे याद रख सकते हैं। तो कृष्णा जी कहेंगे ना कि माई कंट्री माई लाइफ, सबका, किसी कोई भी देश में कोई भी है उसके लिए वो देश उसका लाइफ है, ठीक नू। तो कृष्णा जी इस देश के, भारत के थे, वो बोले माई कंट्री माई लाइफ, ऐसे याद रिलेट करिएगा बस। माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ, राइटिंग से नहीं जाइएगा, लाइफ हो। चलिए माई कंट्री माई लाइफ के राइटर लाल कृष्ण आडवाणी, कभी नहीं भूलिए। चलिए अब चलेंगे आगे। अब इसके बाद चलिए अब इसके बाद देखेंगे, इसके बाद कौन आता है, तो इसके बाद आता है कपिल देव। कपिल देव भी बुक लिखे हैं भैया जी, देख लीजिए। कपिल देव, देखिए ऐसे याद रखिए, कपिल देव है ना,
स्ट्रेट सामने खेलने में उनको बहुत ही अच्छा लगता था। तो बुक में लिख दिए क्या क्या लिख दिए उन्होंने, बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, सामने उनको अच्छा लगता है। स्ट्रेट बुक लिख दी, स्ट्रेट ऐसे कभी ना भूलिएगा, हम भी ऐसे याद करते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द इतने ने गलती होता है ना हमरा से। फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम द हार्ट, बस सुनते जाइए। द स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव लिखे थे। सामने खेलना अच्छा लगता था हमको, ऐसे समझ सकते हैं। फिर आता है टॉम, टॉम अल्टर। अब टॉम अल्टर, ऐसे सोचिए जो अल्टर आदमी है उसे आप रेस लगाइएगा ना कहीं तक, तो वो उससे आप नहीं जीतेगा, ठीक न। तो ये कहता है इनके द्वारा ही कुछ लिखा गया, द लॉन्गेस्ट रेस। तो अल्टर से रेस नहीं लगाना है, ऐसे याद रखें, द लॉन्गेस्ट, क्या कि लॉन्ग तक दूर दौड़ जाएगा। द लॉन्गेस्ट रेस कभी नहीं भूलिएगा, द लॉन्गेस्ट रेस। तो लॉन्ग तक अगर रेस, जैसे अल्टर से रेस लगाया तो लॉन्ग तक दौड़ देगा, आप दौड़ ही नहीं पाएगा। तो द लॉन्गेस्ट रेस, रेस नहीं लगाना है। द लॉन्गेस्ट रेस का राइटर कौन है? टॉम अल्टर, टॉम अल्टर कभी नहीं भूलिएगा, बस रिलेट करते चलना है, बहुत जल्दी याद हो जाता है इसे। फिर आता है कौन, इसके बाद आता है रोमिला थापर। रोमिला थापर, रोमिला थापर लिख लीजिए। अब इसको बड़का को लिखा है, इसे नहीं लिखते हैं यहाँ पर। रोमिला थापर ने कौन बुक लिखे हैं? सोमनाथन द मेनी वॉइस ऑफ द हिस्ट्री, मेनी वॉइस ऑफ द हिस्ट्री। ऐसे याद रखिए, किसी का छोटा सा हिस्ट्री है, अब उसमें आप जोर जार के गलती सलती बोल दिया जाता, वो आपको थाप से मारेगा, नहीं मारेगा, मारता बंधुआ देंगे, कुछ कुछ बोल देता है हमारे बारे में, हो पता ना होता है। तो ऐसे याद रखिएगा। तो पूछेगा आपसे कि सोमनाथ द मेनी वॉइस ऑफ द हिस्ट्री, तो मेनी से याद रखिए, मेनी और लास्ट में हिस्ट्री, छोटा हिस्ट्री को बड़का बना दिया, फालतू घुसा दिया, तो उसको मारा था थापर। तो रोमिला थापर, रोमिला थापर राइटर हैं कौन? सोमनाथ द मेनी वॉइस ऑफ द हिस्ट्री के। चलिए अब चलेंगे, ये तो हो गया। अब कौन है? मनोहर जोशी। मनोहर जोशी द्वारा कौन सा बुक लिखा गया? देखिए ध्यान से, अब मनोहर जोशी द्वारा बुक लिखा गया, आपका मिल जाएगा। देखिए मनोहर जोशी ने लिखे स्पीकर्स डायरी, इसको भी आप याद सकते हैं कि कोई देखिए कर्म दम करता है, जो काम करता है जोश में दम ना है, अब जिंदगी में ये करना है वो करना है, तो कोई डायरी लिखता है, ऐसे याद रखिएगा। कौन कहता है कि अब करना है तो करना है, तो डायरी लिखिएगा, हम पहले ये किए, ये पहले धोखा मिला, फिर ये मौका मिला, फिर चौका मिला, फिर हम जिंदगी में बहुत कम अच्छे लेवल पर चल गए, ये है ना, लिखेगा डायरी, ठीक न। जो उसमें अपना काम करेगा, सोचेगा अब जिंदगी में महान बनना है, तो अपने कहीं ना कहीं डायरी लिखेगा, ठीक न। अब धोखा मिलता है तब करना चाहिए, पहले ही से न करना चाहिए। तो रिलेट आप कर सकते हैं, डायरी कब लिखता है? जो उसमें काम करता है, ठीक न, ऐसे ही याद रख सकते हैं आप। तो बोलेगा स्पीकर्स डायरी, मनोहर जोशी राइटर है। तो स्पीकर्स डायरी के राइटर मनोहर जोशी, कभी नहीं भूलिएगा, देगा आपको। चलिए अब आते हैं कौन? अनीता देसाई। इसको मिटाते हैं, ऐसे बोल देगा, आप बोल देते हैं। देखिए अनीता देसाई, आप देख सकते हैं नीचे जाके, अनीता देसाई के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया? देखिए तो अनीता देसाई के द्वारा बुक लिखा गया फिर फास्टिंग एवं फिस्टिंग अलग अलग है, ठीक न। अब देख लीजिए वहाँ पर, अब देखिए कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब देखिए अनीता से सोच लीजिए कोई आए, चाहे ऐसे याद कर लीजिए अनीता, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा आई मैंने अनीता, ऐसे रखना चाहिए आपको, कि देसाई कहीं और मिल सकता है। देसाई से याद रखिएगा कि आपके देश में कोई आए, मान लेगा आप गाँव है के देहात के हैं,
दिसाई से याद रखिएगा कि आपके गाँव में कोई आई तो बाहर निकलेगी तो आप पीछे लइकन तो घूमे लगा पीछे पीछे घूमेगा नहीं। अब बुढ़वन देखे तो कौन है रे, तो एगो बोला कि विदेशी है, विदेशी ना आई है विदेशी। तो एगो बोलेगा बड़ा फिटिंग फाटिंग में है रे। हाँ रे, हमारे गाँव में सबके बिगाड़ देगा का हो फिटिंग का। गाँव के बहुत सीधे होते हैं सबका। अब देश के रहना सहना कल्चर कपड़ा अलग होता है, हम लोग का अलग होता है, तो उसको लगा कि बिगाड़ देगा का हो बड़ा फिटिंग फाटिंग में है। तो देसाई से देश में आई, आपके गांव में आई, तो आपको जो पूर्वज है बुढ़ाऊ हैं वो कहेंगे कोई कि बड़ा फिटिंग फाटिंग में है, तो कभी नहीं भूलेगा। बोलेगा अनीता देसाई का कौन कौन लेख लिखे, तो फिटिंग फाटिंग से फिस्टिंग देखिए दिले ना, ऐसे हम याद किए फिस्टिंग और फास्टिंग और फिस्टिंग अनीता देसाई, ठीक नू अनीता देसाई। तो देसाई से सिर्फ आप याद कर सकते हैं। शुरू में अनीता से याद रखना पड़ेगा, तो आई अनीता से रखना है आप आई, ठीक नू। और देसाई से भी याद रखना कि देश में आई, अनीता से आई और देसाई से याद रखना देश में आई, ऐसे याद रखना, ठीक नू। तो फिस्टिंग फास्टिंग के राइटर अनीता देसाई, ये आप रिलेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद है टाइगर हुड्स लेखक का नाम टाइगर हुड्स है। और कौन बुक लिखे, तो नाम है क्या, हाउ आई प्ले गोल्फ। गोल्फ देख खेलते हैं जानते हैं, तो बॉल कहीं न कहीं उस एक बिल रहता है उसमें डालना रहता है मार के, होता है कि नहीं। तो अब जो शेर हैं टाइगर वुड्स है, लेकिन टाइगर हैं या शेर रहना चाहते गुफा में बैठा लेते हैं, ठीक नहीं। तो इसको कैसे बैठाएं, अब तो ऐसे भी याद रखना रहिएगा कि हाँ टाइगर है वो भी शेर की गुफा में चल जाता है। तो गोल्फ भी एक गुफा के छोटा वो रहता है, एक तरह से वो बड़का रहता है। तो ऐसे भी याद रखिए कि टाइगर खेलते हैं गोल्फ। ऐसे भी याद रखिए, कुछ बैठा सकते हैं, हम ऐसे याद रखते हैं कि टाइगर खेलते हैं गोल्फ। ऐसे सब अपना आप खिलाड़ी टाइगर हैं, खेल में अपने आप में राजा सब। तो याद रखिएगा, कैसे भी याद रख लीजिए। पूछेगा कि हाउ आई प्ले गोल्फ टाइगर वुड्स, याद रखने का तरीका है। फिर आता है APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम ने एक बुक कौन लिखे, इग्नाइटेड माइंड। सबका माइंड एक कर रहे थे, ऐसे याद रखिएगा, इग्नाइटेड माइंड किनके द्वारा, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। चलिए और भी है, देख लीजिएगा। फिर एक लास्ट आता है कौन, मार्गरेट थेचर द्वारा लिखा गया द पाथ टू पावर। अब पावर देखिए, अब मार के कोई गिरा देगा, मार्गरेट से याद मार के गिरा देगा, तो पावर जो है ना दिन दहाड़े मार देगा यू, ठीक न। भले आएगा पुलिस तो भाग जाएगा पावरे का है, तो फिर भी याद है कि मार्गरेट मैंने मार दिया, तो पावर है कोई पास ठीक ना। तो क्या हो गया राइटर का नाम मार्गरेट। पूछेगा आपसे द पाथ टू पावर, पाथ पर पावर किसका है, मार के गिरा देता, मार्गरेट थेचर द्वारा लिखा गया द पाथ टू पावर। तो पूछेगा आपसे कि बताइए नू द पाथ टू पावर के राइटर का नाम, तो मार्गरेट थेचर, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए आज के लिए तो छोड़ते हैं, थैंक यू दोस्तों।